काले कौआ काले घुघुती माला खाले ले कौआ भात मका दे सुनो थात ले कौआ लगड़ मका दे भैबेनो दगड़ ले कौआ बड़ मका दे सुनू खड़। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से हैं और खास करके कुमाऊं क्षेत्र से, तो ये पंक्तियां आपने जरूर सुनी होंगी। तो दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम से एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही एक पहचान है और इस त्योहार का जो मुख्य आकर्षण है वो है कौवा। तो दोस्तों, क्या है ये घुघुतिया त्योहार, क्यों इसको मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी जिस कारण इस त्योहार को इतने धूमधाम से मनाया जाता है, आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश के राजा राज करते थे। तो 1560 से 1568 के बीच कुमाऊं में चंद वंश के राजा बालो कल्याण चंद, या जिसको कल्याण चंद भी कहते थे, उनका राज था। तो ये वही बालो कल्याण चंद है जिसने अल्मोड़ा नगर को बसाया था। और इस बालो कल्याण चंद के जो पिता थे भीष्मचंद, उन्होंने अल्मोड़ा नगर की नींव रखी थी, लेकिन अल्मोड़ा नगर को जो मुख्य रूप से बसाया था वो बालो कल्याण चंद यानी कि कल्याण चंद ने ही बसाया था। तो जो राजा कल्याण चंद थे उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो उनका जो मंत्री था वो सोचता था कि राजा के बाद जो राज्य है वो मुझे ही मिलेगा। तो एक बार राजा कल्याणचंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर जाते हैं, जो कि अभी बागेश्वर में स्थित है बागनाथ मंदिर। वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बागनाथ मंदिर पर जाकर संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो जाता है जिसका नाम निर्भय चंद वो रखते हैं। तो निर्भय जो था उसकी माँ जो थी उसको घुघुती के नाम से बुलाती थी, और घुघुती के जो था उसके गले में एक मोती की माला थी, जिसे पहनकर घुघुती जो होता था वो बहुत खुश होता था। जब वो किसी बात पर जिद करने लगता तो उसकी माँ उससे कहती कि तू जिद मत कर, नहीं तो मैं तेरी माला कौवे को दे दूंगी। और उसको डराने के लिए उसकी माँ काले कौवा काले घुघुती माला खाले भी कहती थी, यानी कि काले कौवा आ जा और ये जो घुघुती है उसकी माला को खा जा। तो ये सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। तो जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो वह उनको कोई चीज खाने को देती थी। तो धीरे धीरे जो घुघुती था उसकी क्या हो गई, कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा, उसके लिए साजिश करने लगा ताकि उसको क्या मिलने लगे, राजगद्दी मिल जाए। तो मंत्री अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, और एक दिन जब घुघुती अकेले में खेल रहा था तब उसने चुपचाप घुघुती को उठाया और उठाकर वहां से ले गया। जब वो घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने क्या था, उसको देख लिया और वो जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर उस कौवे को दिखाने लगा। इतने में क्या हुआ, सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से जो माला थी, मोती की माला, उसको झपट कर ले गया और सभी कौवे ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। और उसके साथी घबरा कर क्या हुए, वहां से भाग खड़े हुए। अब घुघुती जंगल में अकेला रह गया, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जो कौवे थे वो भी उसी पेड़ की डाल पर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था, यानी कि जो माला लेकर गया था, वो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांग दी उसने और जोर जोर से वहां पर कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ गए। तो जब सब लोग बाहर आ गए तो उस कौवे ने घुघुती की माला क्या करी, घुघुती की माँ के सामने डाल दी, और जो माला थी वो सबने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा और सबने अनुमान लगा लिया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे का पीछा करने लगे। कौवा आगे आगे और घुड़सवार उसके पीछे पीछे चलने लगे।
कुछ दूर जाकर जो कौवा था वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और उसको लेकर घर आ गया। घर लौटने पर जैसे ही घुघुती माँ ने अपने बेटे को देखा तो उसकी माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती क्या था, जिंदा नहीं बचता। तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को फिर क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त यानी कि कौवों को बुला और उनको खिला दे। तो घुघुती ने भी कौवे को बुलाकर सबको खाना खिलाया। तो ये बात जो थे वो धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और तब से इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। और तब से इस दिन और हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी घुघुतिया त्योहार की एक छोटी सी कहानी। तो क्यों ये त्योहार मनाते हैं आप जान चुके होंगे। और कहानी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।